ये अपन रेपिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले एयरवे एग्जामिनेशन। तो एयरवे एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा कि प्रेडिक्टर्स फॉर डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, ठीक है, डीआई के लिए, या जो डिफ़िकल्ट मास्क इंट्यूबेशन है या वेंटिलेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा एबिलिटी टू प्रोट्रूड लोअर जॉ, शॉर्ट थिक नेक है, ठीक है। मतलब क्या क्या इसके अंदर है कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो भाई डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होगा, ठीक है, या फिर वही मतलब सेम डिफ़िकल्ट मास्क इंट्यूबेशन वेंटिलेशन। तो इसमें क्या क्या आएगा, निमोनिक इज ओबीस प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। तो ओबीस में आएगा ओबेसिटी, बियर्डेड, एल्डरली, स्नोरर, एडेंट्यूलस विदाउट टीथ मतलब प्रेग्नेंट, ठीक है। फिर और क्या क्या है कि लॉन्ग अपर इंसिजर्स हैं अगर, ठीक है, तो टफ है, ईडी ट्यूब डालना है, मतलब वो इंट्यूबेट करना, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग है अगर, ठीक है, स्मॉल माउथ ओपनिंग, या फिर हाई आर्च्ड पैलेट है, ठीक है, और वही इनएबिलिटी टू प्रोट्रूड लोअर जॉ, ठीक है, लोअर जॉ बाहर नहीं आ सकता है, तो ये हो गया। फिर माउथ ओपनिंग का टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो माउथ ओपनिंग टेस्ट, माउथ ओपनिंग चेक करेंगे अपन। तो उसमें जो टेस्ट है वो एक है फिंगर ब्रेड्थ टेक्निक, ठीक है। तो 3 फिंगर अपन ने ऐसे डाली, नॉट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ऐसे अपन ने सीधा डाला, ठीक है। 3 फिंगर्स आर केप्ट बिटवीन इंसिजर्स, ठीक है, लाइक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टीथ, ठीक है, नॉट पैरेलल। तो अपन ने ये डाला, ठीक है। फिर आता है सी स्पाइन मोबिलिटी, एक एटलांट ऑसिपिटल मूवमेंट टू सी द सर्वाइकल स्पाइन का मोटिलिटी, ठीक है, सी स्पाइन। और उस पहले वाले में अगर लेस देन 3 फिंगर है, ठीक है, तो मतलब कि वही लेग सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, टोबैको चूइंग है, ठीक है, तो फिर कम डीआई का केस हो सकता है। तो जो अपना सी स्पाइन मोबिलिटी है, ठीक है, एटलांट हॉस्पिटल का मूवमेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का मोबिलिटी कितना है, तो नॉर्मली 12 to 35 डिग्री होना चाहिए। लेस देन 12 मतलब कि डीआई, ठीक है, सीन इन एंगस्पॉन, ठीक है, एंगल मेड बाय फॉरहेड फ्रॉम कंप्लीट फ्लेक्शन, ठीक है, कंप्लीट फ्लेक्शन, ठीक है, ऊपर मुंडी ले गए अपन टू कंप्लीट एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये जो है ये लेस देन अगर 80 है तो फिर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, ठीक है। नेक सर्कमफेरेंस 43 से ज़्यादा है, मतलब कि वो थिक नेक है तो भी डिफरेंस होगा, 43 सेंटीमीटर या मोर देन 17 इंचेस तो भी डीआई है। फिर जो थायरोमेंटल डिस्टेंस है, ठीक है, थायरॉयड कार्टिलेज से लेकर मेंटम, मेंटम जहाँ अपना ये चीक जो चीक बोन है उसका जो लोअर पार्ट है, मतलब जो ये एंड है, ठीक है, जो ये टच हो रहा है, ठीक है। तो थायरोमेंटल डिस्टेंस तो नॉर्मली 6.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेस देन 6 सेंटीमीटर मतलब कि डीआई है, ठीक है। और ये क्यूबी मतलब क्यूबैंक स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस, लाइक स्टर्नम से लेके मेंटम, ठीक है, अपना जो चीक है, तो नॉर्मली 13 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स लाइक थायरोमेंटल तो थायरॉयड है तो कम होगा, ये 13 क्योंकि स्टर्नम तक जा रहा है, तो मोर देन 13 सेंटीमीटर नॉर्मल है। लेस देन 12 इज डीआई। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन पोस्ट बोन कॉन्ट्रेक्चर्स, ठीक है। फिर आता है मल्लम पट्टी स्कोरिंग यूज टू असेस दी ओरल कैविटी बिफोर इंट्यूबेशन, ठीक है। तो इसमें 4 ग्रेड होगा और एक ग्रेड 0 होगा। तो ग्रेड 0 में ग्रेड 4 के बाद आएगा, नॉट ग्रेड 1 के पहले, ठीक है। तो ग्रेड 1 इज़ यूवुला हैंगिंग फ्रीली, ग्रेड 2 इज़ यूवुला का सिर्फ टिप ग्रेड 1 में पूरा फ्रीली, ग्रेड 2 इज़ टिप ऑफ यूवुला नॉट विजिबल, ग्रेड 3 इज़ हाफ ऑफ यूवुला नॉट विजिबल, ग्रेड 4 ओनली हार्ड पैलेट विजिबल। तो ग्रेड 4 में तो यूवुला ही नहीं रहा। ग्रेड 0 जो है, ठीक है, ग्रेड 0 में क्लियर ग्लॉटिक ओपनिंग दिखेगी विद लार्ज एपिग्लॉटिस, ये याद रखना है अपने को, ठीक है, ग्लॉटिक ओपनिंग ही सीधा दिखेगी विद लार्ज एपिग्लॉटिस, तो ये ग्रेड 0 है। तो ग्रेड 3, 4 एंड 0, ठीक है। ग्रेड 0 जो है मतलब ग्रेड 0 में हो गया क्लियर ग्लॉटिक ओपनिंग विद लार्ज एपिग्लॉटिस। ग्रेड 3, 4 एंड 0 आर दी ये अपना डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। तो ग्रेड 2 में टॉन्सिलर पिलर कैनॉट बी विजुअलाइज्ड, ठीक है। और मलम पट्टी ने ग्रेड 1 to 3 दिया था। ग्रेड 4 वॉज इंट्रोड्यूस बाय सैमसन यंग, ठीक है, सैमसन एंड यंग, ठीक है। और सॉफ्ट पैलेट जो है, और जो ग्रेड 3 है उसमें सॉफ्ट पैलेट जो है एंड ओनली बेस ऑफ यूवुला इज विजिबल। जो बेस 3 है उसके अंदर सिर्फ सॉफ्ट पैलेट विजिबल होगा, ठीक है, और बेस ऑफ यूवुला, ठीक है, यूवुला नहीं लेकिन बेस ऑफ यूवुला, हाफ ऑफ यूवुला इज़ नॉट विजिबल, ये से ये याद रखना है, ठीक है। और फिर आता है अपना इंट्यूबेशन। तो इंट्यूबेशन में क्या होता है कि पोजीशन पहला स्लाइट हेड अप होता है अपना, ठीक है। तो जो प्री ऑक्सीजनेशन फेज़ है, तो यहाँ पे अपन फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब अपन ईटी ट्यूब डालेंगे, ठीक है, तो तब ऐसा टाइम आएगा जब वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है, पेशेंट के अंदर। तो अपन क्या करेंगे कि उसमें अपन फिक्स 100% O2 देंगे, ठीक है। एक मास्क, एनाटॉमिकल फेस मास्क लगाएंगे, 100% O2 देंगे, ठीक है, अपन कि फॉर 3 मिनट्स देंगे अपन, ठीक है, सो दैट लाइक एपनिया टाइम कैन बी इंक्रीज टू 10 मिनट्स, ठीक है। मतलब अगर बिना 10 मिनट लग गया ईटी ट्यूब या कुछ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन डालने में तो पेशेंट चल जाएगा लेकिन, ठीक है। तो इंट्यूबेशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन जो है वो अपने को स्लाइट हेड अप रखना है, ठीक है। फिर पहला तो प्री ऑक्सीजनेशन आया कि 100% O2 फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें 10 से 12 लीटर ऑफ O2 जाएगा, ठीक है।
और इसको टाइट फिटिंग होना चाहिए, ठीक है, सो दैट एपनिया पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 मिनट्स, मतलब 10 से 12 लीटर शायद पर मिनट या टोटल वॉट एवर, पर 10 to 12 लीटर याद रखना है, ठीक है। एपनिया पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 मिनट। और ये अपना नॉर्मल वो साइकिल है कि पहले प्री ऑक्सीजनेशन दिया, प्री ऑक्सीजनेशन, फिर इंडक्शन एजेंट दिया, इंड्यूस करेंगे, ठीक है, बेहोशी की वो, फिर अपन मसल रिलैक्सेंट देंगे, फिर एटेन्यूएट रिस्पॉन्स 10 मिनट चेक करना है। वो जो पहले जो मॉनिटरिंग और वो सब की अपन ने जो भी वो टीओ जो वो 4 स्टिमुलस वाला ये वो सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद अपन एक्सट्यूबेट करेंगे। एक्सट्यूबेट कब करेंगे? तो वही जब मिलेगा, जब अपन रिवर्सल देंगे, जब ये आपस होश में पेशेंट आएगा। तो वही स्टेप्स है, प्री ऑक्सीजनेशन, इंडक्शन एजेंट्स, मसल रिलैक्सेंट्स, एटेन्यूएट रिस्पॉन्स, एक्सट्यूबेट, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि अटेन्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्स क्या है कि लाइक सपोज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन जो भी लैरिंजियल मसल्स है, ठीक है, इंट्यूबेट अपन कर रहे हैं तो वो पैरालाइज्ड होगी, ठीक है, वो तभी तो, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो बंद हो जाएगा, तो उनको पैरालाइज्ड रखना है, ठीक है, ताकि मतलब वो ईटी ट्यूब जब अपन डाल रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्स में अपना वही, तो मतलब वो एक ईटी ट्यूब डाल रहे अगर, और अगर अपन ने ये पैरालाइज नहीं किया तो लैरिंजियल मसल्स, तो क्या होगा कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, एड्रेनालिन सीक्रेट होगा, तो एड्रेनालिन सीक्रेट होगा तो इट कैन प्रेसिपिटेट एमआई, इस्केमिया, सीवीए, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए अपन अटेन्यूएट करते हैं रिस्पॉन्स, ठीक है। और अटेन्यूएट में अपन क्या करेंगे? टू अटेन्यूएट द रिस्पॉन्स वी वुड गिव ड्रग्स लाइक लिग्नोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन, ओपियोइड्स, ठीक है। अटेन्यूएट किया रिस्पॉन्स, ठीक है, और लिग्नोकेन, नाइट्रोग्लिसरीन, ओपियोइड्स के द्वारा, ठीक है, ताकि अपना सिंपैथेटिक सिस्टम को शट ऑफ कर रहा है अपन, ठीक है, ताकि मसल्स रिलैक्स्ड रहे, ठीक है। तो ये अपना मेन है कि भाई पैरालाइज नहीं होना चाहिए, मतलब पैरालाइज हो जाएंगी सब मसल्स तो वही बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो गई, ठीक है, नहीं तो वही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लैरिंगोस्पाज्म हो जाएगा, तो वही एड्रेनलिन सीक्रेट हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। जो ऊपर की लाइन पढ़ दिया मैंने ऊपर की लाइन। फिर क्या आता है अपना कि हाँ ये फिर इमरजेंसी इंट्यूबेशन होगा अगर, ठीक है, लाइक तो पहले तो क्या कि 100% O2 विद टाइट फिटिंग मास्क, ठीक है। तो नॉर्मली 10 से 12 लीटर आएगा, एपनिया टाइम हो गया 10 मिनट, टाइम 3 मिनट, 3 मिनट तक देना है। अगर इमरजेंसी केस है तो इसके अंदर क्या होगा अपन कि वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ, लाइक फुल जो अपना इनहेलेशन है, फुल इनहेल किया, फुल एक्सहेल किया, दैट इज़ 1 वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ, नॉट वो वाला वीसी नहीं, ये अलग ही है। तो ये वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ हो गया, तो इसमें 8 लेनी, 8 वाइटल कैपेसिटी तक अपने को देना है, ठीक है। पूरा उसने ब्रीथ इन किया फिर एक्सहेल किया, तो इसे 8 वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि 16 जो ब्रेथ होती हैं, 16 मतलब 12 जो ब्रेथ होती है वो ऑलमोस्ट 1 मिनट होता है, तो यहाँ पे 8 लेंगे विच इज़ लाइक 40 सेकेंड्स या 50 वॉट एवर, ठीक है। तो मतलब टाइम इसके अंदर होगा 1 मिनट, ठीक है। तो 8 वाइटल कैपेसिटी जो है, 8 वाइटल कैपेसिटी ब्रेथ, ये अपने को मिनिमम 1 मिनट के लिए देना है, 1 मिनट मिनिमम है। और जो अपना लीस्ट प्रीफर्ड है, अगर इतना भी टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, सर्जरी में फटाफट जाना है, तो 8 की जगह अपन 4 कर देंगे, ठीक है। फिर अपन जो मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं इसमें, ठीक है, तो कौन से दे रहे हैं? तो सक्सिनल कोलिन दे रहे हैं जो रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन में दे सकते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में, इमरजेंसी इंट्यूबेशन में, ठीक है, DI, RSI, ठीक है, या इमरजेंसी इंट्यूबेशन, ठीक है। जब अगर कोई कंडीशन में SCH है, जैसे कि सपोज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो SCH से इंड्यूस होता है, तो उसके अंदर अपन मॉडिफाइड जो RSI देंगे, ठीक है। और मॉडिफाइड RSI मतलब कि क्या, उसमें रोक्यूरोनियम देंगे, रोक्यूरोनियम, ठीक है, रोक्यूरोनियम व्हेन, और इसमें लाइक व्हेन सक्सिनल SCH सक्सिनल कोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो रोक्यूरोनियम देंगे अपन। फिर आता है अटेन्यूएट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये एक MCQ है। अटेन्यूएट रिस्पॉन्स का मीनिंग अपन वही कि टू अटेन्यूएट द सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ द लैरिंगोस्कोपी, ठीक है। और ड्रग्स फॉर एटेन्यूएशन वही हो गया ओपियोइड्स, ठीक है, फ्री लिग्नोकेन होता है IV या स्प्रे, नाइट्रोग्लिसरीन, ओपियोइड्स, फेंटानिल हो गया, ठीक है। और शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर एस्मोलॉल। फिर जो एनाटॉमिकल फेस मास्क है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द प्री ऑक्सीजनेशन, ठीक है। और प्री ऑक्सीजनेशन में क्या होगा, CNE टेक्निक होगा, लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना उसमें, ठीक है, लाइक CNE टेक्निक होता है, ठीक है, विद द प्रेशर ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ H2O, ठीक है। प्रेशर इज लो सो दैट लाइक गैस स्टमक में ना जाने, तो सीधा बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऐसा करेंगे अपन तो स्टमक में जा सकती है, ठीक है। फिर आता है ट्रिपल मैनूवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स द फॉलिंग ऑफ द टंग, ठीक है, टंग फॉल बचाता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 चीज़ें, पहले हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट एंड जॉ थ्रस्ट, ठीक है। एक तो हेड टिल्ट किया अपन ने ऊपर की तरफ, चिन लिफ्ट किया और जॉ को ऐसे थ्रस्ट किया, ये फोटोज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर स्टेप इसमें पूछ सकते हैं। फिर गुडल्स एयरवे आएगा, गुडल्स एयरवे छोटा सा दिख रहा है अपने को ट्यूब जैसा, IBQ है, प्रिवेंट्स द टंग फॉल बैक, बस एक डिसएडवांटेज, स्टिमुलेट्स गैग रिफ्लेक्स। साइज इसका क्या है कि एंगल ऑफ माउथ से लेकर ट्रेगस जो कान पे है, या मैंडिबल, ठीक है, यहाँ से मैंडिबल या ट्रेगस, ठीक है। फिर NP एयरवे, नेजोफेरेंजियल एयरवे, तो प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स का कोलैप्स बचाएगा,
ठीक है। लेकिन इसमें ये अच्छी चीज़ है कि कोई नो गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, ठीक है। और जो NP एयरवे है, ये IBQ है, PYQ, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट। तो वो एडिनोइड्स इन चिल्ड्रन, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, लाइक जो भी होता है CSF राइनोरिया, रकून साइन, कॉक्यूलोपैथीज, ठीक है। और जो NP एयरवे है, गुडल्स एयरवे, जो भी इसमें साइज़ का ध्यान रखना है। लाइक ज़्यादा साइज़ ले लिया तो अपने को वो हो सकता है कि ज़्यादा साइज़ ले तो म्यूकोसा मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है, कम साइज़ ले तो ज़्यादा अंदर डालना पड़ेगा, मतलब कि वही अपना गैग रिफ्लेक्स हो सकता है, ठीक है। फिर आता है लैरिंगोस्कोप, ठीक है। तो लैरिंगोस्कोप के पहले लैरिंगोस्कोपी मतलब कि जो प्रोसीजर है, लाइक कैसे अपन ET ट्यूब डालेंगे या लैरिंगोस्कोप के द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हेड एंड नेक पोजीशन होती है, ठीक है। और हेड एंड नेक पोजीशन बस ये सुनना है, ठीक है। तो या कहीं लिखा है पहले के पेजेस में, तो हेड एंड नेक पोजीशन जो है, ठीक है, लाइक सिंपल अगर पेशेंट लेटा हुआ है बिना कोई पिलो के, तो 3 एक्सेस होती है उसकी। एक एकदम जो एकदम परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड वाली एक्सेस है, दैट इज ओरल एक्सेस, ठीक है, मुंह के जो थ्रू जा रही है ओरल एक्सेस। फिर एक फेरेंजियल एक्सेस और एक लैरिंजियल एक्सेस, तो ये 3 एक्सेस होती है, फेरेंजियल, लैरिंजियल, ओरल, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, पहले अपन पिलो या हेड रिंग, जो हेड रिंग या पिलो जैसा होता है, वो अपन ऑसिपुट, मतलब कि वो सर के पीछे जहाँ पे वो टपली मारते हैं, सर छोटा मगज जो बोलते हैं, तो उसके पीछे अपन पिलो रख रहे हैं, ठीक है। 10 to 15 सेंटीमीटर का पिलो रखा बिहाइंड द ऑसिपुट, ठीक है। पिलो या हेड रिंग या जो वो अपना एयरपोर्ट वाला जो होता है पिलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट वुड हेल्प अलाइनिंग दी फेरेंजियल एंड लैरिंजियल एक्सेस, ठीक है। इससे इससे क्या होगा, फेरेंजियल और लैरिंजियल एक्सेस साथ में आ जाएंगे। और फिर जब अपन नेक एक्सटेंशन किया, नेक को एक्सटेंड किया, तो फिर ओरल एक्सेस इज अलाइंड विद द अदर 2 एक्सेस। पर स्टेप याद रखना है, ठीक है। और लैरिंजल, फेरेंजल, ओरल, ठीक है। पहले पिलो रखा तो 2 लैरिंजल फेरेंजल साथ में आ गई, फिर अपन ने नेक एक्सटेंड किया पीछे, ठीक है, ऐसा, तो फिर अपना ओरल भी साथ में आ गया, तीनों साथ में आ गई, ठीक है। ये जो पोजीशन है जिसमें ये ओरल एक्सेस और तीनों एक्सेस साथ में, इसको अपन बोलेंगे स्निफिंग ऑफ मॉर्निंग एयर या ड्रिंकिंग ऑफ पाइंट बियर, ठीक है, पोजीशन। स्निफिंग ऑफ मॉर्निंग एयर, ठीक है, ये ड्रिंकिंग ऑफ पाइंट बियर पोजीशन, जैसे नाम है वैसे अपन स्निफ करते हैं, अपन पूरा कैसे चग करते हैं बियर, तो जल्दी से ऊपर पूरा होता है माथा, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो पोजीशन, इसके अंदर क्या होगा, देयर वुड बी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एट द लोअर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है, एंड एक्सटेंशन एट द एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, बस ये रट्टा मारना है। लैरिंगोस्कोपी के पहले एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपन जो कर रहे थे प्री ऑक्सीजनेशन, उसमें 2 रिसेंट अपडेट है। तो एक तो है थ्राइव, ठीक है। थ्राइव में अपन 60 लीटर देंगे फॉर 3 मिनट, 60 लीटर ऑक्सीजन फॉर 3 मिनट देंगे, ठीक है। और एपिने टाइम इसे 13 मिनट बढ़ जाएगा। और एक होता है नो डीसेट, ठीक है। नो डीसेट एक नाम याद रखना है, बस कोई फुल फॉर्म नहीं। नो डीसेट मतलब कि इसमें सीधा डायरेक्टली अपन फेरिंग्स या फेरिंजल वॉल में डाल रहे हैं। इसमें 15 लीटर पर मिनट का जाएगा, ठीक है, 15 लीटर पर मिनट का रेट है। और 9 मिनट तक एपिने टाइम बढ़ सकता है। इंक्रीजेस एपिने टाइम बाय 13 मिनट्स, बाय नॉट 13 मिनट्स, इंक्रीजेस एपिने टाइम बाय 13 एंड बाय 9, ठीक है। तो ये हो गया अपना। और थ्राइव का मतलब है ट्रांस नेजल ह्यूमिडिफाइड रैपिड इनसफ्लेशन वेंटिलेटरी एक्सचेंज। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो अपना है लैरिंगोस्कोपी वाला, ठीक है, हेड एंड नेक पोजीशन में जो अपन ने 3 एक्सेस साथ में आई है, अगर डाउट आ रहा है तो फिर सिर्फ फोटोज़ देखना है, एनेस्थीसिया रैपिड रिवीजन 2 के वीडियो में एडिशन 8 में सिर्फ फोटो देखना है। पर कुछ ऐसा फोटो जैसा है नहीं, यही है जो है, ठीक है। बस याद रखना है स्टेप्स इसके अंदर, फ्लेक्शन कहाँ पे है, एक्सटेंशन कहाँ पे है, और कौन सी 3 एक्सेस साथ में आ रही है, ठीक है। बस वही सब याद रखना है। नोट्स में लिखा कि पहला स्टेप है, पहला मतलब कि वही है कि 10 to 15 सेंटीमीटर पिलो भी रखा तो LAPA साथ में आ गए, मतलब लैरिंजियल एक्सेस, फेरेंजियल एक्सेस। फिर जो 2 है मतलब कि नेक एक्सटेंशन किया तो ओरल एक्सेस इज अलाइंड विद द अदर 2 एक्सेस, तो LAPA OA सब साथ में आ गया। LAPA तो साथ में ही था जब अपन ने पिलो लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पे जब नेक एक्सटेंड किया तो ओरल एक्सेस भी साथ में आ गया। और ये जो 1 और 2 जो इक्वल है, तो इसको भी अपन वो स्निफिंग ऑफ मॉर्निंग एयर, ड्रिंकिंग ऑफ पाइंट बियर पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। इसको बार्किंग डॉग पोजिशन भी बोलते हैं, बस ये नाम याद रखना है, ठीक है। फिर अपना लैरिंगोस्कोप आता है। तो लैरिंगोस्कोप जो है तो उसके अंदर मैकिंटॉश और काउड ब्लेड है और मिलर्स और स्ट्रेट ब्लेड है, ठीक है। तो मैकिंटॉश या काउड ब्लेड है, ठीक है, तो ये एडल्ट के लिए यूज़ होता है। और जो मिलर्स या स्ट्रेट ब्लेड है ये चिल्ड्रन में। अब क्या स्टेप्स है बस याद रखना है, ये तो वीडियो देखना यूट्यूब पे जब टाइम मिले, बाकी ठीक है, ऐसा याद ही रखना है कुछ चीज़ें। तो क्या है कि हमेशा लैरिंगोस्कोप लेफ्ट हैंड में यूज़ करेंगे, राइट कॉर्नर ऑफ द माउथ से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, इंसर्ट करना। फिर पुश टंग टू साइड, ठीक है, टिल ब्लेड रीचेज इट्स स्पेस। फिर ऑन विजुअलाइजिंग एपिग्लॉटिस डोंट इंक्लूड इट, बस जैसे वो दिखेगा। तो लिफ्ट हैंड यूजिंग ट्राइसेप्स एंड डेल्टॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड, ठीक है। अपना जो शोल्डर है दैट शुड बी रिलैक्स्ड, ठीक है। और अपने को ऐसे बेंड नहीं करना है, ठीक है, लाइक ऐसा व्यू के लिए बेंड नहीं करना, ठीक है। ये बस याद रखना। लिफ्ट द ब्लेड अवे फ्रॉम द पेशेंट बॉडी, फोर्स शुड कम फ्रॉम द आर्म, ठीक है, लाइक आर्म से आना चाहिए, नॉट फ्रॉम द लाइक, इसलिए मतलब ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड से
आएगा और आर्म, ठीक है। और डू नॉट यूज़ द रिस्ट जॉइंट को नहीं हिलाना है बिल्कुल भी, सीधा ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो डू नॉट यूज़ रिस्ट जॉइंट कॉजेज अपर टीथ इंजरी, विजुअलाइजेशन इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन, इनडायरेक्ट है विजुअलाइजेशन, तो एपिग्लॉटिस को इंक्लूड नहीं करना है। एपिग्लॉटिस अपने को दिखा तो अपने को सीधा लिफ्ट वो करना है, ठीक है, लिफ्ट हैंड से। मिलर से स्ट्रेट चिल्ड्रन सेम एज चिल्ड्रन एक्सेप्ट इंसर्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरल कैविटी। पहले में राइट कॉर्नर ऑफ द माउथ से इंसर्ट था, यहाँ पे सेंटर ऑफ द ओरल कैविटी से, ठीक है। डिप्रेस किया टंग को टिल इट रीचेस एपिग्लॉटिस, ठीक है। वहाँ पे पुश टंग टू द साइड था टिल ब्लेड रीचेस इस बेस, यहाँ पे एपिग्लॉटिस तक रीच का है, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड करना है एपिग्लॉटिस वाइल लिफ्टिंग द हैंड, विजुअलाइजेशन इज डायरेक्ट। तो क्वेश्चंस आएंगे उस पर होगा, बाकी अभी ये रटना ही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा तब समझ लेना है। फिर एक चीज़ है कि शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड एंड नॉट बेंडिंग, ठीक है। और लिफ्ट द ब्लेड अवे फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, फोर्स शुड कम फ्रॉम द आर्म। विजुअलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस में होगा, तो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट अपने को देखना है, ठीक है। एपिग्लॉटिस को इंक्लूड कर रहे तो ये अपना मिलर हो गया, मिलर है स्ट्रेट दैट इज चिल्ड्रन, और मैकिनटॉश है कर्व्ड, मतलब कि उसमें अपन इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन है, ठीक है, इनडायरेक्ट है। और इसके अंदर वी आर नॉट इंक्लूडिंग द एपिग्लॉटिस, ठीक है। तो फिर अपने एंडोट्रेकियल ट्यूब पे आते हैं, तो इसके अंदर कफ्ड और अनकफ्ड होगा। तो कफ्ड मतलब कि वही कि बलून है, ठीक है, तो कफ है तो वो हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो कफ्ड ईटीटी है इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो पीवीसी वाला, ठीक है, और एक होता है अपना जो पीवीसी वाला है, ठीक है, तो वो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम कफ है, ठीक है, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम कफ। और जो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम वाला है वो रेड रबर का होता है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर लो वॉल्यूम अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि वही कि डिसएडवांटेज प्रेशर ज़्यादा है तो फिर ट्रेकिया का जो म्यूकोस है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे डिसएडवांटेज था कि प्रेशर मोर देन 25 सेंटीमीटर H2O है, ठीक है। और जो मेन फंक्शन ऑफ कफ है, कफ का फंक्शन है कि ऐसा नहीं कि एक्सट्यूबेशन को प्रिवेंट करेगा, बाहर नहीं निकलेगी ट्यूब, वो नहीं है, टू प्रिवेंट दी एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। हाँ, इसके पहले एक कॉर्मैक लेहाने ग्रेडिंग याद रखना है, उसमें ये कि इट इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद मलमपट्टी, ठीक है। यहाँ पे भी 4 ग्रेड है। ये इट इज़ टू असेस द विजिबिलिटी ऑफ द ग्लॉटिंग ओपनिंग आफ्टर लैरिंगोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपी हो गया, फिर जो ग्लॉटिक ओपनिंग है उसके लिए है, ठीक है। तो ग्रेड 1 2 3 4, ठीक है। तो ग्रेड 1 मतलब कि लैरिंगो अपना ये लैरिंजल अपर्चर दिख रहा है, ठीक है, वोकल कॉर्ड दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है, एपिग्लॉटिस वोकल कॉर्ड ये सब दिख रहा है। फिर अगर इसे पोस्टीरियर पोर्शन दिख रहा है अपने को लैरिंजल अपर्चर का, ठीक है, तो ग्रेड 2। फिर ग्रेड 3 मतलब से ओनली एपिग्लॉटिस सीन, एंड ग्रेड 4 इज़ एपिग्लॉटिस बी नॉट सीन। फिर आता है अनकफ्ड ईटीटी या माइक्रोकफ। तो जो अनकफ्ड या माइक्रोकफ है, मतलब फोटो में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनकफ और माइक्रोकफ जो दोनों बच्चों में यूज़ होगा, ठीक है। माइक्रोकफ ज़्यादा प्रीफर्ड होता है क्योंकि उसके अंदर डिजिटल प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और जो अगर अपन लैरिंग्स की बात करें तो जैसे जो 3 रीजन है सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक, ठीक है। तो फनल शेपेड होता है लैरिंग्स बच्चों का, ठीक है। तो सब ग्लॉटिक इज़ द नैरोएस्ट रीजन, ठीक है, नैरोएस्ट रीजन सब ग्लॉटिस। तो इसमें माइक्रोकफ देंगे, रिसेंट रिकमेंडेशन है माइक्रोकफ, ठीक है, डिजिटल प्लेसमेंट वाला। और जो ग्लॉटिस है दैट इज़ द मोस्ट नैरो पोर्शन इन द एडल्ट, तो यहाँ पे अपन कफ्ड ईटी ट्यूब देंगे, ठीक है। फिर आता है अपना साइज़ ऑफ ईटीटी। तो साइज़ ऑफ ईटीटी में क्या आएगा कि नंबर याद रखना अपने को, ठीक है। एडल्ट मेल्स और फीमेल्स, एडल्ट मेल में 8 8.5 9, फीमेल्स में 7 7.58, मतलब फीमेल से स्टार्ट होगा 7 to 8 7 7.58, और मेल्स में 8 से 9, ठीक है। प्रीटर्म चाइल्ड का नंबर 2.5 होता है, टर्म बेबी का 3 अप टू 1 ईयर का 3.5, ये ठीक है। मेन तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, ठीक है, अगर आता है तो। फिर फार्मूलाज टू कैलकुलेट साइज ऑफ ईटीटी, ठीक है। तो लेस देन 6 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स याद रखना है। और फार्मूलाज टू कैलकुलेट साइज ऑफ ईटीटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लेस देन 6 ईयर्स तो एज अपॉन 3 प्लस 3.75, अगर 6 से ज़्यादा है तो एज अपॉन 4 प्लस 4.5। लेंथ ऑफ ईटीटी की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो आएगा एज अपॉन 2 प्लस 12, ये 3 फार्मूला है। फिर अनकफ्ड ईटीटी का फोटो देख लिया अपन ने, ठीक है। जो कफ है उसके अंदर कफ दिख रहा है बलून जैसा है, जो इन्फ्लेट विच पायलट बलून है विच इन्फ्लेट्स द कफ। फिर गाइड होगा, गाइड मतलब कि वो वोकल कॉर्ड को क्रॉस करेगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। और एक मर्फीज़ आई होगा, मतलब जो मेन जो अपना जो है ल्यूमेन, उसके पहले भी एक ल्यूमेन है दैट इज़ मर्फीज़ आई। मेन ल्यूमेन के पहले एक छोटा सा है, ठीक है, वो अल्टरनेट वेंटिलेशन, इफ लाइक मेन ल्यूमेन ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो ये मर्फीज़ आई वाला अल्टरनेट वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर आता है साइंस ऑफ करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ईटीटी। तो क्या साइंस है कि अपन ने सही डाला है अपन ने ईटीटी, ठीक है। तो साइंस ऑफ करेक्ट प्लेसमेंट में एक तो चेस्ट लिफ्ट आएगा, बायलेटरल एंड इक्वल है, ठीक है। मिस्ट फॉर्मेशन इनसाइड ईटीटी। फिर ऑस्कलेट करना है, बायलेटरल इक्वल एयर एंट्री। शॉरेस्ट साइन ऑफ इंटूबेशन इज कैप्नोग्राफी ETCO2, ये क्वेश्चन है। फिर जो अपना फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये अपने को पूरा लोकेशन बताएगा ईटी ट्यूब का।
ठीक है, इट टेल्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईटीटी यूज्ड फॉर लंग सर्जरीज लाइक न्यूमोनेक्टोमी, लोबेक्टोमी, ये सब है। ठीक है, तो ये फाइबर ऑप्टिक वाला हो गया। ठीक है, और ये बोला वही, अगर ईटीटी पोजीशन लाइक जाननी है, रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग है, वो सब है। फिर लास्टली CXR यूज्ड इन द ICU। फिर आता है एसेसरी गैजेट्स फॉर ईटीटी। तो स्टाइलेट हो गया, पास्ड इन ईटीटी, ठीक है, स्टाइलेट। ठीक है, फिर अगर लाइक कर्व हो गया, उसको सीधा करना है वॉट तो स्टाइलेट। फिर मैगिल्स फोर्सेप फॉर फॉरेन बॉडी रिमूवल। ठीक है, फिर बूगी यूज़ करना है, बूगी फॉर डायरेक्ट ट्रेकियल इंसर्शन। ठीक है, तो फिर मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है मॉडिफिकेशन। एक तो फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब है। ठीक है, ये फोटो देखनी, फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब, इट इज़ लाइंड विद अ स्प्रिंग। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, डज नॉट किंक ऑन बेंडिंग और यूज फॉर प्रोन पोजिशन सर्जरीज। ठीक है, लाइक स्पाइन और हेड एंड नेक सर्जरीज। रे ईटीटी है, बस नाम याद रखना है, रे ईटीटी, RAE-ETT। इट इज़ यूज फॉर क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, रे ईटीटी। ठीक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और रे जो ईटीटी है इसके अंदर दो है, एक साउथ पोल या नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मतलब साउथ फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग है, फोटोज़ पे ध्यान देना है। अगर साउथ पोल है, ठीक है, तो ये खुद की तरफ ही ये जा रहा है, पैरेलल है, जो एक एंड है, ठीक है, उससे दूसरा एंड पैरेलल है। और नॉर्थ पोल में उल्टा वो कर्व दिख रहा है अपने को। ठीक है, पूरा ऐसा UV जैसा अपने को दिख रहा है। ठीक है, U और V जैसा, तो वो नॉर्थ पोल फेसिंग रे ईटीटी है। ठीक है, तो जो साउथ पोल है, ठीक है, वो क्लेफ्ट लिप के लिए हुआ, क्लेफ्ट लिप के लिए साउथ पोल, नॉर्थ पोल के लिए लोअर लिप, तो उल्टा हो गया। ठीक है, नॉर्थ ऊपर अपन देखते हैं, तो लोअर लिप में नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, साउथ में क्लेफ्ट लिप। डबल ल्यूमेन ईटीटी, तो ये न्यूमोनेक्टोमी एंड लोबेक्टोमी के लिए यूज़ होगा, जस्ट लाइक फाइबर ऑप्टिक जो ब्रोंकोस्कोपी में था। ठीक है, इट सिलेक्टिवली वेंटिलेट्स लंग। ठीक है, बस सब चीज़ें रट्टा ही मारना है। फिर अपने मॉडर्न गैजेट्स पे आता है, तो जो मॉडर्न गैजेट्स इन इंट्यूबेशन है, तो पहला ये एयर ट्रैक है। ठीक है, एयर ट्रैक। फिर आएगा वीडियो लैरिंगोस्कोप, तो ये कि वीडियो लैरिंगोस्कोप है तो लेस एरोसोल प्रोडक्शन। ठीक है, तो हेल्थ केयर वर्कर का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, कोविड के टाइम ड्रॉग यूज़ करते थे ताकि लाइक लेस और एरोसोल निकले पेशेंट से, मतलब पेशेंट से तो निकल रहा है लेकिन लेस एरोसोल एक्सपोज होगा डॉक्टर को। ठीक है, फिर आता है ट्रू स्कोप, फिर एम्बोस्कोप, इट इज़ सिमिलर टू फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है अभी। ठीक है, याद कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चन आएगा तो देख लेना है। ठीक है, फिर याद है, फिर अपने जो ईटी ट्यूब वाला पढ़ा, अगर उससे नहीं हो रहा है तो अपन सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस यूज़ करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर सिक्योरिंग एयरवे, इसके अंदर फर्स्ट जेन LMA, सेकंड जेन LMA आएगा। ठीक है, LMA मतलब लैरिंजल मास्क एयरवे। ठीक है, तो जो लैरिंजल मास्क एयरवे है, जो अपना मतलब एक बैकअप प्लान है, तो उसके अंदर पहला आएगा अपना ये वाला। ठीक है, क्लासिक LMA। ठीक है, जो क्लासिक LMA है, क्लासिक या क्लासिकल, उसके अंदर एक पायलट बलून दिख रहा है। ठीक है, फिर जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अपना बेस ऑफ टंग पे रहेगा। ठीक है, डिस्टल पोर्शन ऑफ द कफ जो है, ठीक है, इट इज़ एट द बेस ऑफ टंग, जो डिस्टेंट। ठीक है, और जो लेटरल वॉल है वो पायरिफॉर्म फोसा पे रहेंगी। ठीक है, और मतलब ये इसमें डिस्टल और उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, डिस्टल मतलब पहले वाला। ठीक है, ठीक है, और प्रॉक्सिमल मतलब एकदम लास्ट वाला जो पोर्शन है। ठीक है, एकदम, तो जिसमें जो लास्ट वाला वो डिस्टल नहीं है, डिस्टल पहले का जो पार्ट है वो। ठीक है, फिर जो एकदम मतलब जो सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, वो बेस ऑफ टंग पे रहेगा। जो नीचे का एकदम टिप वाला है वो दैट वुड बी एट दी ईसोफेजल स्पिंक्टर। ठीक है, टिप लाइज अबाउ द ईसोफेजल स्पिंक्टर या अबाउ ईसोफेजल स्पिंक्टर। ठीक है, एडवांटेज, इट इज़ ईजी टू यूज़, ऐसे डालना है सीधा ही मुंह से ऐसे डाल देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सीधा मुंह पे डालेंगे तो वो कवर करेगा। ठीक है, लाइक ईसोफेजल स्फिंक्टर के ऊपर वो है और कवर करा, तो जो एयर जा रही है वो, ठीक है, वो जो छेद है वेजाइना जैसे, वो छेद में से एयर सीधा ट्रेकिया में जा रही है। ठीक है, और एपिग्लॉटिस को बंद कर दिया इसने। ठीक है, ऐसे मतलब बस याद रखना कि ईजी टू यूज़, सीधा डालना और चला जाएगा अंदर। तो पहला जो अपना लैरिंजल मास्क एयरवे है, ठीक है, तो फर्स्ट जन जो है क्लासिकल LMA है। ठीक है, पायलट बलून है, वो सब पढ़ लिया अपन ने, बेस ऑफ द टंग और लेटरल वॉल ऑन पायरिफॉर्म फोसा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज तो इजी टू यूज़, डिसएडवांटेज कि ये एस्पिरेशन रिस्क होता है। ठीक है, डजंट प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डजंट प्रिवेंट एस्पिरेशन। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इमरजेंसीज में, प्रोन पोजीशन में। ठीक है, फिर लेप्रोस्कोपी में, प्रेगनेंसी में, क्योंकि इंक्रीज चांसेस ऑफ लैरिंगोस्पासम होगा, तो लैरिंगोस्कोपी में भी नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर प्रोसील LMA आएगा। ठीक है, तो प्रोसील LMA के अंदर क्या क्या है, सेकंड जेन LMA है, 2 ट्यूब्स अंदर है। ठीक है, एक ट्यूब अपने को दिख रही है, 2 ट्यूब है। ठीक है, एडिशनल ट्रेन ट्यूब भी होगा। ठीक है, तो ये प्रोसील LMA है, और इसके अंदर क्या है, ऊपर ही अपने को एंड पे एक छेद दिख रहा है। ठीक है, तो वहाँ से ना ये ड्रेन ट्यूब है। ठीक है, विच सक्स आउट द सिक्रीशंस, इट इज़ द प्रीफर्ड LMA, ये सेकंड जेन है। ठीक है, तो ये हो गया।
फिर अपना ये प्रोसील एल एम ए हो गया, ठीक है। फिर एल एम ए सुप्रीम आएगा। एल एम ए सुप्रीम मतलब कि मेड अप ऑफ पीवीसी, हाई सीलिंग प्रेशर, देयरफॉर कंट्रोल वेंटिलेशन कैन बी गिवन, ठीक है। तो हाई सीलिंग प्रेशर तो बेटर हो गया सेकंड, और इसमें भी गैस्ट्रिक पोर्ट है, ड्रेन ट्यूब प्रेजेंट है, मतलब कि अपना सेकंड जनरेशन हो गया ये भी, ठीक है। तो एल एम ए सुप्रीम हो गया, और इसमें वही है कि गैस्ट्रिक पोर्ट प्रेजेंट है, इट कैन बी यूज्ड इन लैब सर्जरी बट इंट्यूबेशन प्रीफर, ठीक है। कंट्रोल वेंटिलेशन कैन बी गिवन। फिर यही है कि जहाँ भी ड्रेन ट्यूब है, मतलब जो भी गैस्ट्रिक पोर्ट, ड्रेन ट्यूब, कुछ भी एक ट्यूब दिख रही है, दैट वुड बी सेकंड जेन एल एम है, ठीक है। फिर एक एल एम ए यूनिक भी है, उसका अलग फोटो है, बट ठीक है, यहाँ पे बस याद रखना कि एल एम ए यूनिक है, ठीक है। फिर आएगा अपना फास्ट ट्रैक एल एम ए या इंट्यूबेटिंग एल एम ए, तो गैस्ट्रिक पोर्ट एब्सेंट है तो फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें ओनली ई टी टी कैन बी पास्ड टू सिक्योर एयरवे, तो ये फास्ट ट्रैक एल एम ए या इंट्यूबेटिंग एल एम ए याद रखने का है, ठीक है। ये पिंक कलर का है, इसमें से कुछ बाहर आ रहा है। फिर आता है आई जेल या सेकेंड जनरेशन एल एम ए, जो सेकंड जनरेशन एल एम एयरवे या आई जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सिलिकॉन जैसा लग रहा है ये, ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिकॉन जेल, इट टेक्स द शेप ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। पायलट बलून एब्सेंट है, पायलट बलून नहीं है, सिलिकॉन रबर ग्रिप्स द फेरिंग्स, गैस्ट्रिक ड्रेन पोर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक इट डजंट रिक्वायर इन्फ्लेटिंग द कफ, तो इसमें कफ ही नहीं है, मतलब पायलट बलून नहीं है, प्रोवाइड्स बेटर सील, ठीक है। तो ये हो गया अपना आई जेल सेकंड जनरेशन एल एम एयरवे। जो अपना आई जेल है सेकंड जनरेशन एल एम एयरवे, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स बेटर सील, पायलट बलून एब्सेंट है, सिलिकॉन रबर ग्रिप्स द फेरिंग्स, गैस्ट्रिक ड्रेन पोर्ट प्रेजेंट, मेड ऑफ सिलिकॉन जेल, टेक्स द शेप ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। ये हो गया। फिर स्लीपा याद रखना, स्लीपा क्या है, दो सब फुग्गे जैसा है, एक फैंटा की बोतल जैसा, उसमें कुछ बड़ा सा लगा दिया, तो स्लीपा इज स्ट्रीमलाइन लाइनर ऑफ द फेरिंग्स एयरवे, बस ऐसे ही देख लेना है, स्ट्रीमलाइन लाइनर ऑफ द फेरिंग्स एयरवे। तो जो फर्स्ट जेन एल एम ए है वो है अपना क्लासिकल, फिर एल एम ए यूनिक और इंट्यूबेटिंग एल एम ए, ठीक है। याद रखना कि एल एम ए यूनिक एक है, ठीक है, उसको एल एम ए सुप्रीम के साथ नहीं जोड़ना है। एल एम ए यूनिक इज़ फर्स्ट जेन, एल एम ए सुप्रीम इज सेकंड जेन, ठीक है। और एक इंट्यूबेटिंग एल एम ए होता है, ठीक है। ये सब हो गया फर्स्ट जेन। जो सेकंड जेन है वो है अपना प्रोसील एल एम ए, फिर एल एम ए सुप्रीम और आई जेल, जो अपना ये था सेकंड जनरेशन एयरवे नाम है उसका, ये हो गया। फिर इसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन का, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या है कि जैसे कि नॉर्मली अपना मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, तो फ्लेक्शन होगा अपना इस पे लोअर सर्विकल स्पाइन पे, और एक्सटेंशन एट दी एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। फिर ओबीस पेशेंट अगर होगा तो रैंप पोजीशन में डालेंगे, मतलब कि रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग, ठीक है। माथा अपना ऊपर है, लाइक माथे के नीचे अपने बहुत सारे गद्दे लगा लिए, तो ऑफकोर्स वो रैंप हो गया, ठीक है। RAMP या रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है, ओबीस के लिए। स्पाइन सर्जरी को तो प्रोन पोजीशन में डालेंगे, फ्लेक्सोमेटालिक ईटी ट्यूब कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है। और एक है कि अवेक इंट्यूबेशन, तो असिस्टेड बाय नर्व ब्लॉक्स लाइक SNL ब्लॉक, GP नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल ट्रांस ट्रेकियल इंजेक्शन ब्लॉक्स दी RLN, ठीक है। बस याद रखना है कि अगर अवेक इंट्यूबेशन है, ठीक है, अवेक इंट्यूबेशन लाइक इंट्यूबेट करो पेशेंट जगह हुआ है, तो नर्व ब्लॉक्स कहाँ पे अपन लगा सकते हैं, तो SLN सुपीरियर लेरिंजियल नर्व पे लगाएंगे, फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो आएगा, फिर कहता है ट्रांस ट्रेकियल, ठीक है, इंजेक्शन देंगे विच ब्लॉक्स द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ये तीन ब्लॉक्स याद रखना अपने को, ठीक है। RLN को ब्लॉक किया वाया ट्रांसट्रेकियल इंजेक्शन, GP नर्व, SLN ब्लॉक। फिर ओरल सर्जरी अगर, तो नेजल इंट्यूबेशन होगा ओरल सर्जरी में, ठीक है। सेम ईटी ट्यूब यूज्ड हियर, उसमें कौन से में अपन दे सकते हैं, तो कौन से में नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजल इंट्यूबेशन, तो चिल्ड्रन, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, फ्रैक्चर बेस ऑफ स्कल, कोगुलोपैथी, ठीक है। फिर इमरजेंसी इंट्यूबेशन एक है RSI, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा, तो एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, इमरजेंसी इंट्यूबेशन है कि RSI, ठीक है। तो इसमें क्रिकॉइड प्रेशर, क्रिकॉइड जो है वो जो अपना सबसे बाहर जो प्रोट्रूडिंग है अपना, ठीक है, जो दिखता है एडम्स एप्पल, वो अपना थायराइड कार्टिलेज, उसके जस्ट नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, उसमें अपन दोनों साइड से है ना उसको सब प्रेस करेंगे, ठीक है, 40 न्यूटन्स का लगाएंगे। तो अपन एक मैनुअल ऑक्लूजन कर रहे हैं, जो ईसोफेजल ल्यूमेन है उसका मैनुअल ऑक्लूजन है, ईसोफेगस को अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भाई एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड, मतलब ठीक है, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है, ताकि वो बंद हो गया ऐसा, ठीक है। फिर इसमें आता है दो है कि रैपिड सीक्वेंस और मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन। तो जो रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन है उसके अंदर देयर इज़ नो प्री ऑक्सीजनेशन रिक्वायर्ड, कोई अपने को PPV नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि लॉजिक ही यही है कि अपने को फटाफट डालना है ट्यूब, ठीक है। तो ऑफकोर्स लाइक अपने को वो जो ऑक्सीजन दिया है वही बाहर आ रहा है, ये वो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो रैपिड सीक्वेंस है उसके अंदर कोई मास्क नहीं होगा, ठीक है, सीधा डाल रहे हैं, नो PPV, नो प्री ऑक्सीजनेशन, ये याद रखना है, ठीक है। मॉडिफाइड RSI में जेंटल मास्क चल सकता है, ठीक है। फिर इंडक्शन एजेंट और मसल रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो इंडक्शन हम लोगों की सुलाता है, ठीक है। तो RSI के अंदर थायोपेंटोन सोडियम, ठीक है, और
मॉडिफाइड RSA में प्रोपोफॉल या कोई भी चल सकता है, ठीक है। अभी अपन इंडक्शन एजेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी IV इंडक्शन एजेंट्स है, इनहेलेशनल इंडक्शन एजेंट है, फिर मसल रिलैक्सेंट या रिवर्सल्स, ठीक है, और एनाल्जेसिक्स है, लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। ये 4 ग्रुप है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मसल रिलैक्सेंट में SCH देंगे अपन, शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है। और जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब वहाँ पे अपन मॉडिफाइड RSA कर रहे हैं, तो उसमें जहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है SCH, वहाँ पे अपन रोक्यूरोनियम देंगे, ठीक है। फिर मेथड कॉमन इन बोथ, वीक रिकॉर्ड प्रेशर लगाए 30 न्यूटन, ET ट्यूब डाली, इन्फ्लेट द कफ, ठीक है, रिलीज द रिकॉर्ड प्रेशर, ठीक है, आफ्टर इंट्यूबेशन एंड कफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इंट्यूबेट कर दिया, कफ इन्फ्लेट हो गया, उसके बाद अपने को रिलीज द रिकॉर्ड प्रेशर, ठीक है। PPV की बात करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो जो अगर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की बात करें, दोनों में सॉरी PPV मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है, बिकॉज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सिर्फ जेंटल PPV दे सकते हैं, लाइक लेस देन 20 सेंटीमीटर इज परमिटेड इन मॉडिफाइड RSA। और अपन ने ये जो किया है, ठीक है, RSI में जो अपन ने दबाए क्रिकॉइड को, ठीक है, प्रेशर जो लगाए क्रिकॉइड कार्टिलेज पे, ठीक है, ताकि इसोफेजल ल्यूमेन बंद हो जाए, ठीक है, ताकि वही एस्पिरेशन ना हो, ठीक है, इसोफेजल कंटेंट्स का। तो दैट इज कॉल्ड एज सेलिक्स मैन्यूवर, ठीक है, सेलिक्स मैन्यूवर टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, ठीक है। और उसमें क्या होगा ना कि वही प्री ऑप अपन ने, इसलिए अपन प्री ऑपरेटिवली क्या करेंगे अपन, ठीक है, कि भाई गैस्ट्रिक कंटेंट्स का एस्पिरेशन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि प्री ऑप में अपन NG ट्यूब डालेंगे, ठीक है। NG ट्यूब डाला तो सब कंटेंट बाहर निकाल लिया गैस्ट्रिक का, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड देंगे, मेटोक्लोप्रामाइड एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है, तो वो सब आगे जाएगा, ठीक है, कंटेंट स्टमक में नहीं रहेगा। फिर PPI देंगे ताकि एसिड रिफ्लक्स ऐसा कुछ ना हो। एंटासिड देंगे, एंटासिड में जो कुछ देते हैं कॉमनली एनेस्थेटिक्स, दैट इज सोडियम सिट्रेट, ठीक है। और RSA मॉडिफाइड RSA में अपन इंडक्शन एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट को एडमिनिस्ट्रेट क्विकली, ठीक है, इन RSA एंड मॉडिफाइड। तो वही मॉडिफाइड RSI और RSI के अंदर इंडक्शन एजेंट जो होता है, ठीक है, इंडक्शन जो एजेंट और मसल रिलैक्सेंट साथ में ही देते हैं, ठीक है, साथ में ही दे रहे हैं, ठीक है। RSI के अंदर थायोपेंटोन सोडियम और SCH गिवन साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब कि थायोपेंटोन सोडियम अपना इंडक्शन एजेंट है और जो SCH है वो अपना मसल रिलैक्सेंट है। तो फिर अपना इंट्यूबेशन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूमोथोरैक्स में अपन ICD डालेंगे, ठीक है। अगर न्यूमोथोरैक्स का केस है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डाली और फिर अपन ने ET किया, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन किया। प्रोटेक्ट C स्पाइन, यहाँ पे प्रोटेक्ट C स्पाइन मतलब वो अपना होल्ड द नेक टेक्निक या मैनुअल इनलाइन स्टेबिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। यहाँ पे अपने को वो नहीं करना है, जॉ थ्रस्ट है वो जो भी था, ठीक है, चिन लिफ्ट और वो सब, ठीक है। गला हिलाएंगे तो दिक्कत होगा ना, तो होल्ड द नेक टेक्निक, ठीक है, ताकि सर्वाइकल में अगर फ्रैक्चर कुछ है तो लोचा ना हो। फिर आता अपना डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट, तो अपना भी डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर लाइक लैरिंगोस्कोपी है तो प्लान ABCD क्या होगा, ठीक है। तो जो प्लान A है, ठीक है, उसमें फेस मास्क वेंटिलेशन होगा। तो लैरिंगोस्कोपी किया तो प्लान A जो है अपना, दैट वुड बी फेस मास्क वेंटिलेशन, ठीक है, जो नॉर्मल फेस मास्क वेंटिलेशन होता है, और ट्रेकियल इंट्यूबेशन जो ET ट्यूब से डालता है अपन, ठीक है, वो नॉर्मल लैरिंगोस्कोपी। अगर वो प्लान फेल हो गया, ठीक है, तो फिर अपन मेंटेन ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है, मेंटेनिंग द ऑक्सीजनेशन। उसमें अपन फिर वही है, पहले पता था जो सेकंड रिजॉर्ट था अपना LMA, ठीक है, लैरिंजल मास्क एयरवे सुप्राग्लॉटिक जो डिवाइसेस थे, ठीक है, SAD सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस इंसर्शन, तो वो डालेंगे LMA के जो भी टाइप्स थे। अगर वो फेल हो गया, ठीक है, वो भी फेल हो गया, तो फिर अपन प्लान C करेंगे, दैट इज़ की बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। उसमें अपन क्या करेंगे, फाइनल अटैम्प्ट एट दी बैग एंड मास्क फेस मास्क वेंटिलेशन एंड वेकिंग द पेशेंट, ठीक है, लाइक BMV एम्बो बैग जो भी है, ठीक है। तो अपन फाइनल अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको वापस ऑक्सीजनेशन तो देना पड़ेगा, उसको दे रहे हैं, ठीक है, फेस मास्क। तो ट्रिपल मैनूवर कर रहे हैं अपन, ठीक है, ट्रिपल मैनूवर जो है, ठीक है, और ये सक्सीड हो गया तो फिर अपन पेशेंट को उठाएंगे, ठीक है। फिर वो जो अम्बू बैग है और BMV जो है बैग एंड मास्क वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी फेल हो गया, अब उसको अपन C को बोलेंगे, CICO, कांट इंट्यूबेट कांट ऑक्सीजनेट, ठीक है, कांट इंट्यूबेट कांट ऑक्सीजनेट। तो अपन प्लान D करेंगे, 4 प्लान हुए ABCD। A तो नॉर्मल था, B LMA था, C अपन ने BMV हो गया, ठीक है, और D इज़ द क्रिकोथायरोडोटॉमी, ठीक है, इमरजेंसी फ्रंट एक्सेस, इमरजेंसी फ्रंट ऑफ नेक एक्सेस, दैट इज़ के अपन क्रिकोथायरोडोटॉमी करेंगे। ये टेम्प्रेरी मेजर है कि उसको बस ऑक्सीजन प्रोवाइड करना जब तक कुछ और नहीं मिल रहा अपने को, तो क्रिकोथायरोडोटॉमी करेंगे, ठीक है। तो जो ट्रैकेस्टोमी है वो परमानेंट है। तो प्लान A हो गया, ठीक है, प्लान B भी हो गया, फेल हो गया तो प्लान C आ गया, ठीक है। और सक्सीड हुआ, प्लान C में सक्सीड करना है BMV और फिर पेशेंट को उठाना है, ठीक है, प्लान D हो गया। और अगर प्लान B सक्सीड हो गया ना अगर, तो स्टॉप एंड थिंक ऑप्शंस, कंसिडर रिस्क एंड बेनिफिट, क्या क्या कर सकते हैं अपन, लाइक वेक, क्या तो पेशेंट को उठाना है, या इंट्यूबेट द ट्रेकिया वाया द SAD करना है, ठीक है, और अपना ये प्रोसीड विदाउट इंट्यूबेटिंग द ट्रेकिया कर सकते हैं, या ट्रेकियोस्टोमी
क्रिकोथायरोडोटॉमी, बस याद रखना है। ठीक है। और फिर अपना आता है रिवीजन 3 वाले पे। तो ड्रग्स जो जीए में देते हैं क्या क्या होगा, तो पहले तो अपन इंडक्शन एजेंट्स देंगे, दैट इज़ इनहेलेशनल और आईवी, ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट्स, रिवर्सल्स, और फिर आएगा लोकल एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, वो सब आएगा। तो आईवी इंडक्शन एजेंट्स में क्या होगा कि लाइक इंड्यूस स्लीप, ठीक है, एक्ट्स ऑन द गाबा रिसेप्टर, तो सब डिप्रेसेंट सही है, ठीक है। तो अभी अपन इंट्रावीनस इंडक्शन एजेंट्स पे आते हैं, ठीक है, जो इंट्रा आईवी देंगे, ठीक है। तो ये डिप्रेसेंट से सब डिप्रेसेंट है, मतलब कि सब लाइक बीपी, हार्ट रेट, रीनल और लीवर ब्लड फ्लो, ठीक है, फिर अपना इंट्राओक्यूलर प्रेशर, तो ये सब कुछ कम करेंगे, ठीक है। तो बार जो आईवी है इंडक्शन एजेंट्स, दे इंड्यूस स्लीप, एक्ट ऑन द गाबा रिसेप्टर, ठीक है। गाबा रिसेप्टर है तो डिप्रेसेंट है, गाबा रिसेप्टर पे एक्ट करके इंक्रीज्ड क्लोराइड कंडक्टेंस, ठीक है, इंक्रीज्ड क्लोराइड कंडक्टेंस, और मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइजेशन करेंगे, ठीक है, तभी डिप्रेशन होगा। तो ऐसे बस ये जो बज़वर्ड्स है ये याद रखना है। मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइजेशन लाइक -100, -110, -120, तो डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा, ठीक है, ब्रेन पे, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। बार्बिट्यूरेट जो है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाकी ड्रग्स में मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो बार्बिट्यूरेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, 2 ड्रग है, थायोपेंटोन सोडियम और अपना ये मीथोहेक्सीटोन या मीथोहेक्सीटाल, ठीक है। तो ये तो हो गया बार्बिट्यूरेट्स। नॉन बार्बिट्यूरेट्स में अपना आएगा कीटामिन, प्रोपोफॉल और अपना ये इटोमीडेट, ये 3 ड्रग याद रखना है, ठीक है। अब थायोपेंटोन सोडियम पहला ड्रग जो है हाईली लाइपोफिलिक है, डोजेस 3 to 5 mg/kg, ठीक है। फिर अपीयरेंस में येलो एमोरफस पाउडर विद गार्लिक ओनियन स्मेल, ठीक है। इसका क्वेश्चन है पीएच इज 10.5, ठीक है। ऑनसेट इसका फिर 15 सेकेंड है, लाइक जस्ट 15 सेकेंड का इसका ऑनसेट टाइम है, ठीक है। कि ये आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम बोलते हैं इसको, आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम, क्या आर्म से सीधे ब्रेन में जा रहा है फटाफट, ठीक है, आईवी लगाते ही। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन इस इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन पड़ा था कि लाइक ब्रेन से फैट में फटाफट जाता है, तो वैसे ही ब्रेन से फैट में जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ लाइक ये फटाफट ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर ब्रेन से फैट से ब्रेन, ठीक है। देयरफॉर पेशेंट विल हैव द हैंगओवर इफेक्ट, हैंगओवर रहेगा उसको, ठीक है। लाइक बॉडी में है भी तो भी ब्रेन में भी जाता रहता है, ठीक है। और ये एजेंट ऑफ चॉइस है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, मेन तो न्यूरो सर्जरीज। मैक्सिमम आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करेगा और गुड एंटी एपिलेप्टिक एक्शन है, यूज्ड इन पेशेंट्स विद हाइपरथायरॉयडिज्म। और डोज इसका 3 to 5 mg/kg है, ठीक है। टी सोडियम जो है थायोपेंटन सोडियम हैज़ एंटी थायरॉयड प्रॉपर्टीज़, तो ये याद रखना है, ठीक है। और वो ये कि येलो एमोरफस पाउडर तो हो गया, गार्लिक ओनियन स्मेल। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, तो एक्सीडेंटली इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन देंगे, सॉरी नहीं देना अपने को, क्योंकि लाइपोफिलिक है तो पेन करेगा, ठीक है। तो अगर अपन ने इसको